उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है। शादी के प्रतिभोज में भोजन और शराब पीने के बाद ग्रामीणों की तबीयत अचानक बिगड़ने पर कोटड़ा हॉस्पिटल में लाया गया, जब मरीजों की कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों के बारे में जानकारी लेकर उपचार के निर्देश दिए। कुछ मरीजों को गंभीर होने पर गुजरात रेफर किया गया। कोटड़ा के सावन क्यारा गांव में शादी का सामूहिक प्रतिभोज कार्यक्रम में रात हुई दुखद घटना के बाद माहौल शोक में तब्दील हो गया। करीब 80-100 लोग ये जीवन में गए थे। वहाँ कल दोपहर में 2 से शाम को 8 बजे तक भोजन किया और भोजन करने के बाद ये शाम को 8:30-9 बजे घर पे आए। घर पे आने के बाद जैसे घर पे आए उन्हें 1-2 जनों की उल्टी जैसी स्थिति हुई थी। इतना सूचना हुई कि भी 2 लोग थे जो ज़्यादा सीरियस है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। उनके नाम है बसरू और बाबू, जो इनको 5:30 बजे CHC यहाँ लेके आए कोटड़ा में, जो दौरान इलाज इनकी मौत हो गई थी। और अन्य जो 22 लोग और आए जिसके ये स्थिति खराब हुई थी, 22 लोगों में से 2 ज़्यादा सीरियस थे, उनको रेफर आगे किया हाई सेंटर पे। 20 का यहाँ इलाज चल रहा है, जो शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी उनकी स्थिति सामान्य है। और वहीं फुलेरा के इंडस्ट्रीज एरिया स्थित दोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख में तब्दील हो गया। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया गया। आपदा प्रबंधन और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोटपुतली जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़े 2 टेम्पो में अज्ञात कारणों से आग लग गई। उठती लपटों को देख लोगों ने अग्निशमन विभाग को फोन मिलाया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। जहां एक तरफ कोटपुतली शहर में दिन में दमकल की ओर से पानी का छिड़काव किया जाता रहा है, वहीं घटनास्थल पर 1 घंटे बाद दमकल की टीम पहुंची, जब तक दोनों टेम्पो जलकर राख हो गए थे। दोनों चौपहिया वाहन निजी थे जो कलेक्टर कार्यालय परिसर में पार्क किए गए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रात भर से ये वाहन किसकी अनुमति से वहां खड़े थे। गनीमत यह रही कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी में कल शाम एक निजी कंपनी के यार्ड में अचानक भीषण आग लगने से वहां रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक टाटा कंपनी के यार्ड में अचानक आग लगने से परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस सहित टाटा कंपनी के अधिकारियों ने मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। फलौदी जिले के आमला गांव के निकट एक स्कॉर्पियो और निजी बस में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण हुई कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं स्कॉर्पियो चालक ओम प्रकाश बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का ससुर गोपाल सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल फलौदी में भिजवा दिया गया है। 4 अन्य का इलाज चल रहा है। फलौदी थानाधिकारी रामेश्वर दयाल ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हटाकर कब्जे में लिया। गंभीर घायल गोपाल, जो अपने घर वैवाहिक कार्यक्रम की ज्वेलरी लेने जा रहे थे, लेकिन दुर्घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। राजगढ़ के गढ़ी समाईराम मार्ग स्थित ग्राम झाकड़ा में सोमवार की देर रात्रि बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली कि झाकड़ा के पास में एक्सीडेंट हो गया। उसके तला पर दयाराम हेड क्वार्टर में जाते में सरकार जीप के मौके पर पहुंचा तो
मौके पर ही माता जी सनो सीताराम जाति जोगी उम्र 50 साल निवासी सेठ का नांगल बल्लूपुरा राजगढ़ जिला अलवर की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और एक इनके साथ में था जो रघुराज योगी जिसको अलवर रेफर कर दिया था गढ़ी अस्पताल से। इसके डेड बॉडी को लाकर माता देवी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। इसकी सुबह पोस्टमार्टम कार्रवाई की। बात करें तखतगढ़ की तो तखतगढ़ कस्बे में मैदाना मार्ग पर सरकारी स्कूल के सामने हंसाराम मीणा नामक व्यक्ति पड़ा हुआ था। राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंसाराम को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शराब पीने के बाद प्यास लगने पर पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अल्कोहलिक हिस्ट्री है। आजकल भी पेशेंट ने अल्कोहल लिया हुआ है। उसके बाद शायद अल्कोहल लेने के बाद पेशेंट पीछे गिर गया, उसके पैरों पे लगी हुई है, हाथ पे लगी हुई है और वही धूप में 2 या 3 घंटे से रहने से इसकी बॉडी अभी गर्म दिखा रही है। और पुराने टाइम में भी बहुत टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो मे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बाकी का तो पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकते हैं कि क्या रीजन क्या है। उपखंड अधिकारी मोनिका सामौर ने मंगलवार को उदयपुरवाटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों के लिए गर्मी से बचाव प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने सीएचसी प्रभारी अनिमेश गुप्ता और कर्मचारियों के साथ ओपीडी हाल, रोगी भर्ती वार्ड और अन्य वार्डों का दौरा कर मरीजों की सुविधा के लिए दिशा निर्देश दिए। तेज गर्मी को देखते हुए मरीजों के लिए कूलर, एसी, पंखों की व्यवस्था के लिए कहा गया। वहीं तहसीलदार भीमसेन सैनी ने हीटवेव और हीट स्ट्रोक को देखते हुए छापौली पीएचसी का जायजा लिया। छापौली स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गायों को पीने के पानी की व्यवस्था और समय समय पर चारे की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया। तक टेम्परेचर सुनने में आ रहा है, तो उससे देखते हुए गवर्नमेंट्स ने गाइडलाइंस दे रखी है। उसके तहत अपने सीएचसी पे उन्होंने हीट वेव के लिए सीएचसी लेवल पे 2 से 4 बेड के लिए कह रखा है, लेकिन अपने पूरा हीट वेव का एक पूरा वार्ड बना रखा है। उसका कूलिंग का पूरा काम कर रखा है। उसके लिए आवश्यक जो भी दवाइयाँ हैं जो हीट वेव के प्रभावित पेशेंटों के काम आती है, वो अपने वार्ड में उपलब्ध करा रखी है। और उसके लिए आवश्यक IV फ्लूइड्स हैं, उसको भी अपने कुछ IV फ्लूइड्स को अपने फ्रीज में रखवा रखा है, ताकि IV फ्लूइड भी थोड़ा कूल लगता है तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। पेशेंट्स को और अगर हीट से ज़्यादा मार रहती है तो अपन ने उसके लिए स्पेशली वार्ड के अंदर आइस पैक भी रखवा रखे हैं। हीट वेव को देखते हुए जो है सभी CHC PHCs इनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हीट वेव से बचाव के लिए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसमें एक अलग से हीट वेव वार्ड जो है वो बनाया जाना है और कूलर वगैरह पानी की व्यवस्था पूरी जो है CHC PHCs पे करवाई जाएगी। तो अस्पताल के इस CHC निरीक्षण में पाया कि सभी वार्ड में जितने कूलर होने चाहिए वो हैं। जहाँ AC की रिक्वायरमेंट है वहाँ AC भी है। 3 वाटर कूलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे पानी के लिए, जनता के लिए। तो ऐसी कोई जो है यहाँ पे अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन अब बेहद सख्त हो गया है। बीते 5 मई को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद बोली थाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। बोली थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गादोता और मामजोली गांव के बीच थाना पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे हुए 9 कैंट्रा पिकअप जब्त किए हैं। बड़ी कार्रवाई के चलते बजरी माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। आईजी साहब भरतपुर रेंज एसपी सवाई माधोपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध खनन के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज श्री धमपाल पुलिस उप निरीक्षक श्री धमपाल सिंह जी एवं श्री जगदीश सिंह जी ने रणनीति बनाकर बौली थाने के जाब्ते ने घेराबंदी कर आज 9 कैंट्रा जो कि अवैध बजरी को लेके जा रहे थे उनकी कार्रवाई की, उनको पकड़ा। ये कार्रवाई मामला सांचौर जिले के दाता गांव में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के 2 तस्करों की संपत्ति को फ्रीज किया है। एसपी हरिशंकर ने बताया कि रानीखेड़ा डिप्टी पदमदान के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और संपत्ति पर फ्रीज करने का बोर्ड लगा दिया। पुलिस की ओर से दाता निवासी भूताराम उर्फ
बबूता राम और जेताराम की ओर से अनैतिक कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति को फ्रीज किया गया है। आरोपी भूताराम पर 7 मुकदमे और जेताराम पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। दो मकान सीज किए हैं, एक जेताराम का है और एक बबूताराम भूताराम, दोनों उसमें तस्कर है। मादक पदार्थ तस्कर 68 NDPS एक्ट की धारा के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश से ये दोनों प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है। प्रभारी सचिव IAS राजेंद्र विजय मंगलवार को डूंगरपुर पहुंचे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने उनका स्वागत किया। प्रभारी सचिव ने EGP सभागार में समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में जिले में पेयजल, बिजली, हीटवेव, मौसमी बीमारियां और E-फाइल जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। प्रभारी सचिव राजेंद्र विजय ने जल जीवन मिशन के प्रगति, समर कंटिंजेंसी प्लान, सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट आदि की प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की। राजधानी के स्वास्थ्य भवन में प्रचंड गर्मी और हीट वेव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान ACS शुभराज सिंह सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी किया जाएगा। बोर्ड सचिव कैलाशन शर्मा ने कहा कि सेकेंडरी और प्रवेशिका का परीक्षा परिणाम 29 मई को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा बोर्ड कार्यालय से परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। एक और जहां प्रदेश में भीषण बिजली संकट, तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी और दादागिरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी के हालात ये हैं कि वे अब अवैध रूप से काम करवाने के लिए न सिर्फ निजी कंपनी के कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं, बल्कि मारपीट से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सेज थाना क्षेत्र के अजय राजपुरा गांव, जहां बिजली कंपनी के एक लाइनमैन ने लाइनों की मरम्मत करने वाली निजी कंपनी के कर्मचारी की सरियों से पिटाई कर दी। वह कर्मचारी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस निजी कंपनी के कर्मचारी का दोष सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी लाइनमैन के कहे मुताबिक अवैध रूप से ट्रांसफार्मर बदलने से इनकार कर दिया था। जयपुर विद्याधर नगर RTO में 3 दिन पहले हुए हंगामे का मामला सामने आया है। मामले में 4 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में बस संचालक परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर गाड़ी को जबरन पकड़ने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने गार्ड के नशे में होने और 25,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। वीडियो में गार्ड लड़खड़ा कर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। परिवहन निरीक्षक ब्रजेंद्र कुमार ने यह भी कहा है कि अगर वह नशे में है तो हम उसे हटा देंगे। बस संचालकों ने गार्ड का मेडिकल करवाने की मांग की, लेकिन परिवहन निरीक्षक ने उनकी बात अनसुनी कर पुलिस को बुला लिया। इस संबंध में बस संचालक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। टोंक जिले के निवाई में भीषण गर्मी को देखते हुए विधायक राम सहाय वर्मा के निर्देश पर मंडी समिति और व्यापारियों ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। कृषि मंडी से बस स्टैंड और बाजार में टैंकर से पानी का छिड़काव करवाया। वहीं बस स्टैंड पर यात्रियों की परेशानी को देखते हुए छाया की व्यवस्था भी की गई।